डॉक्टर इंदु शर्मा का स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। हमने पिछले सप्ताह विष्णु पुराण पर चर्चा की थी। आज हम 18 पुराणों में से एक और पुराण पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम आज की चर्चा आरंभ करें, आप सभी से पुनः नम्र निवेदन है कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे आपको सनातन धर्म से संबंधित जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे। हाँ, एक और निवेदन करती हूँ कि सभी श्रद्धेय श्रोताओं कृपया एपिसोड को अंत तक देखें, जिससे आप हमारे महान ग्रंथों में से जो स्वर कथा चैनल के सौजन्य से जो जानकारी दी जा रही है उसका आप सभी पूर्ण लाभ उठा सकें। श्रोताओं, सनातन धर्म के सभी अनुयायी यह जानते हैं कि भगवान शिव त्रिदेवों में एक देव हैं और इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, भिलपति, भिलेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधार आदि अनेक नामों से जाना जाता है। आज जिस पुराण पर हम चर्चा करेंगे वह इन्हीं पर आधारित है। तो आज की चर्चा का विषय है शिव पुराण। जी हाँ, शिव पुराण। 18 पुराणों में से शिव पुराण एक है। इसमें भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाएं, कथाओं और पूजा विधि निहित है और इसमें पूजा विधि के साथ साथ शिवलिंग की उत्पत्ति और शिव भक्ति से संबंधित अनेक कथाएं हैं। 18 पुराणों में से शिव पुराण को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। वह इसे सबसे अधिक पढ़ी जाने वाले पुराणों में भी एक माना जाता है। इसमें भगवान शिव के अनेक रूपों, अवतार, ज्योतिर्लिंगों और भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान शिव के कल्याणकारी हैं, रहस्यमयी हैं, उनकी महिमा अत्यंत निराली है। उनकी उपासना कैसे की जाए? शिव को पंचदेवों में प्रधान, अनादि, सिद्ध परमेश्वर के रूप में भी स्वीकार किया गया है। शिव स्वयंभू हैं, शाश्वत हैं, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार हैं। शिव पुराण में शिव केंद्रित ब्रह्मांड विज्ञान, पौराणिक कथाओं और देवताओं, नैतिकता, योग, तीर्थ स्थलों, भक्ति, नदियों, भूगोल और अन्य विषयों के बीच संबंध और अन्य विषयों के अध्याय भी शामिल हैं। दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में शैववाद के पीछे विभिन्न प्रकारों और धर्मशास्त्र पर ऐतिहासिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण यह स्रोत है। शिव पुराण महत्वपूर्ण अद्वैत वेदांत दर्शन है जो भक्ति के आसक्ति तत्वों के साथ मिश्रित है। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं, अपितु वे पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर हैं। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्त, अजन्मा, सबका कारण, विश्व पंच का सृष्टा, पालक एवं संहारक कहकर उनका गुणगान किया है। श्रुतियों ने सदा शिव को स्वयंभू, शांत, प्रपंचातीत, परात्पर, परम तत्व, ईश्वरों के भी परम महेश्वर कहकर उनकी स्तुति की है। शिव त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति हैं। ऐसा भी माना जाता है कि वह सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं। शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। पर ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना ऊंची ऊंची कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याणकारी कामों, साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों के लिए भी परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्व सिद्धिदायक और सर्व श्रेयस्कर है। देव, धनुष, ऋषि, महर्षि, योगेंद्र, मुनिंद्र, सिद्ध, गंधर्वी नहीं अपितु ब्रह्मा विष्णु तक महादेव की उपासना करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका अर्थ है कि वे मानव शरीर से पैदा नहीं हुए। वह तब भी था जब कुछ भी नहीं था और वह सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी रहेगा। इसलिए उन्हें प्यार से आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिंदू पौराणिक कथाओं
का सबसे पुराना भगवान। शिव पुराण में लिंगम की उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया है, जिसे शिवलिंग के रूप में माना जाता है, जो सभी कारणों के कारण अग्नि का आरंभ रहित और अंतहीन ब्रह्मांडीय स्तंभ है। शिव को लिंगम अग्नि के ब्रह्मांडीय स्तंभ से निकलते हुए चित्रित किया गया है, जो देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु पर उनकी श्रेष्ठता साबित करता है। लिंगम भगवान शिव की दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और इसे सृजन, विनाश और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण के विषय में कुछ विद्वानों का मानना है कि इसमें 12 संहिताओं में निर्धारित 10,000 छंद शामिल थे। शिव पुराण का पाठ आप कभी भी शुभ मुहूर्त में आयोजन इसका कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में शिव पुराण को पढ़ना और सुनना बहुत ही पुण्यदायी होता है। मन, वचन व कर्म से शुद्ध होकर ही शिव की आराधना हमें करनी चाहिए। आरोग्य प्राप्ति के लिए शिव पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय भगवान शिव का प्रभावशाली मंत्र है। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः शिव का रुद्र मंत्र है, जिसका प्रतिदिन जाप करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और भारतीय दर्शन के पुराण पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और आप सभी का स्वर कथा चैनल के साथ जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।